और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पश्चिमी ईरान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, एक ही दिन में 400 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन स्टोरेज को ध्वस्त किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिमी ईरान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यहां पर एक ही दिन में 400 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो 400 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पश्चिमी ईरान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिमी ईरान में जहां पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर एक ही दिन में 400 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और लेबनान के दाहिए में आईडीएफ का बड़ा हमला। आईआरजीसी वायुसेना कमांड सेंटर पर आईडीएफ का अटैक। हिजबुल्लाह नौसेना इकाई कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। हिजबुल्लाह वित्तीय इकाई कमांड सेंटर पर भी हमला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी वायुसेना कमांड सेंटर पर आईडीएफ की ओर से अटैक किया गया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच उभरते तनाव ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ा दी है। क्रिप्टो करेंसी बाजार में पिछले 24 घंटे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो बिटकॉइन समेत कई बड़े कॉइन लाल निशान में है और वहीं शेयर बाजार भी इसे अछूता नहीं है। एशियाई बाजारों से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। आखिर जंग का बाजार पर क्या असर पड़ रहा है और निवेशकों को कितना नुकसान हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। जंग से कांपा क्रिप्टो, लाल हुआ बाजार। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट, लाखों करोड़ साफ। जंग का इकोनॉमिक झटका, बाजार में भूचाल। निवेशकों में डर, आगे क्या होगा बाजार का हाल। ईरान इजराइल महायुद्ध महंगा पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध 7वें दिन भी जारी है। बम धमाकों से पूरा मिडिल ईस्ट हिल चुका है। युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इन देशों से जुड़ा व्यापार ठप पड़ गया है। वहीं युद्ध की वजह से शेयर बाजार में भी उथल पुथल मची है। उधर क्रिप्टो करेंसी में भी निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। स्टॉक मार्केट पर तो बहुत असर हुआ ही है। बहुत सारा बेचवाली हुई, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई है। उसके बाद ऑयल का भाव बहुत हिट शूटअप हो गया है। ऑयल का भाव शूटअप होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उसके बाद सब प्राइस राइज सभी चीज़ में बढ़ जाती है। उसके बाद कतार ने अपना गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया है। तो कतार करीब ग्लोबली 9% गैस दुनिया को सप्लाई करता है। भारत की तो मेजर जो गैस की रिक्वायरमेंट कतार से आती है। तो ये जो सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन आया है, उससे शेयर बाजार पूरा टूट गया है, अनप्रेडिक्टेबल हो गए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध की वजह से दुनिया भर में बाजार पर असर पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले 24 घंटे में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट कैप में 2.46% की गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट कैप $2.40 ट्रिलियन पर पहुंचा। 24 घंटे में $0.06 ट्रिलियन का नुकसान। भारतीय मुद्रा में कहें तो करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी सिर्फ एक दिन में क्रिप्टो बाजार से लाखों करोड़ रुपए साफ हो गए। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर पड़ा। इसके अलावा दूसरे क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में 3% गिरावट दर्ज की गई, जिसकी कीमत करीब $70,500 पर पहुंच गई। इथेरियम में 3% गिरावट दर्ज की गई। बाइनेंस कॉइन में 1.5% गिरावट देखी गई। वहीं रिपल भी करीब 2% नीचे आया। सोलाना में भी करीब 2.5% गिरावट दर्ज की गई। तो में ऐसा है कि लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत इंटरेस्ट था
क्रिप्टो चलाने को। डोनाल्ड ट्रंप और उसके आजू बाजू के जो फ्रेंड सर्कल थे वो लोग ने डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पे आने के बाद बहुत चलाया वो मार्केट, और अभी डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान पूरा ये वॉर के ऊपर है, इसलिए क्रिप्टो अभी साइडलाइन हो गया है और अभी इमीडिएटली तो चलेगा नहीं क्रिप्टो, ऐसा जो जानकार बोलते हैं। निवेशकों की चिंता का कारण साफ है। जैसे जैसे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है वैसे वैसे निवेशक जोखिम वाले एसेट से दूरी बना रहे हैं। हालांकि इस गिरावट के बीच एक क्रिप्टो कॉइन ने बाजार को चौंकाया भी है। पिछले साल लॉन्च हुआ पाई नेटवर्क कॉइन लगातार तेजी दिखा रहा है। पाई नेटवर्क में पिछले 24 घंटे में 8% तेजी देखी गई है, जिसकी कीमत $0.1985 पहुंच गई है। 7 दिन में इसमें 17% उछाल दर्ज किया गया है। कई निवेशक इसे भविष्य का बिटकॉइन भी बता रहे हैं। इस बीच एक तरफ जहां बड़े क्रिप्टो कॉइन गिरावट के दबाव में हैं, तो वहीं कुछ छोटे और मिड कैप कॉइन में तेजी भी देखने को मिली है। कैंटन क्रिप्टो में 2% से ज्यादा का उछाल आया है, जबकि ट्रोन में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई है। इसके अलावा बिटगेट टोकन में 1% से ज्यादा की तेजी आई है, जबकि घिबलिफिकेशन में भी करीब 0.5% उछाल देखा गया है। ईरान इजराइल का असर सिर्फ क्रिप्टो तक सीमित नहीं है। जंग की वजह से शेयर बाजार भी दबाव में आ गया है। वैश्विक बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। एशियाई बाजारों में दबाव देखा गया। निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता भी कम होती नजर आ रही है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला है। भारतीय बाजार की बात करें तो सेंसेक्स में शुरुआती गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी दबाव में नजर आया। आईटी और बैंकिंग शेयर कमजोर पड़ रहे हैं। डिफेंस और ऑयल सेक्टर में हल्की मजबूती देखी गई है। जानकारों के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो बाजार में उतार चढ़ाव और तेज हो सकता है। जानकार बताते हैं कि जब भी दुनिया में युद्ध का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं। इसलिए क्रिप्टो और इक्विटी जैसे जोखिम वाले एसेट्स में गिरावट देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट तो देखो, कोई वॉर कभी पूरा होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जिसको भी इन्वेस्टर है उसने अपना एसेट एलोकेशन करना चाहिए। जैसे कि कम से कम 15% मैं सोचता हूँ प्रेशियस मेटल में, जैसे गोल्ड सिल्वर, जो उसका ETF लो या व्हाटएवर आप कोई भी फॉर्म में उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिक्स, जो गवर्नमेंट की बॉन्ड्स है, ये सब होता है बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट में, वहाँ 15% देना चाहिए। और 60-70% आप इक्विटी में करो तो बेहतर रहेगा। और इक्विटी में भी लार्ज कैप में करो। अभी इक्विटी मार्केट ऐसा हो गया है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन आपको सेक्टरली चूज करना पड़ेगा। जैसे कि डिफेंस स्टॉक बहुत बढ़िया है। उधर मिडिल ईस्ट में उथल पुथल की वजह से भारत के एक्सपोर्ट कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। भारत इन देशों में बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी सप्लाई करता रहा है, लेकिन युद्ध की वजह से बाजार ठप पड़ गया है। तो ये बहुत ही सिचुएशन, बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और आई थिंक जो आज डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल आने में भी दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट जाने में भी दिक्कत आ रही है, और हमारी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ेंगी। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती जाएगी। तो ज़रूर इससे पूरी इंडस्ट्री में नुकसान होने वाला है। और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी डिप्लीट होगा, क्योंकि हमें तेल महंगे रेट में खरीदना पड़ेगा। हमारे को प्रेशर आएगा, जो एक्सपोर्ट कम होगा हमारा मिडल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।